बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। नाज़रीन इकराम, दी शाइनिंग स्टार्स क्विज़ शो लेकर आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर आपका मेज़बान बाबर जदून हाज़िर। और आज जो है वो 8 रमज़ान मुबारक है, रहमत का पहला अशरा है। हमने अल्लाह ताला से खूब दुआएं करनी है और ये अशरा रुख़सत होने को है, तो इसमें अल्लाह ताला की तरफ से जो रहमतों का ऐलान हुआ पड़ा है, हमने उन रहमतों को समेटना भी है और उसके लिए मज़ीद कोशिश करनी है कि आइंदा जो दिन बाकी रह गए हैं उसमें भी हम जितनी ज़्यादा अल्लाह की रहमतें समेट सकें समेट लें। नाज़रीन इकराम, दी शाइनिंग स्टार्स क्विज़ कंपटीशन जो है ये ज़हनी आजमाइश पर मबनी सवालात जवाबात का एक सिलसिला हुआ करता है, जो कि रोज़ाना आपकी खिदमत में 3 बजे से 4 बजे लेकर मेट्रो 1 न्यूज़ पर हम हाज़िर होते हैं। इस पूरे सेगमेंट के अंदर हमारी कोशिश होती है कि रमज़ान से मुताल्लिक़ जो शख्सियात और वाक़यात गुज़रे हैं उस हवाले से बच्चों से सवालात जवाबात किए जाएँ और एक तरबियती उन्वान बच्चों के सामने रखा जाए कि ये शख्सियात और वाक़यात हमारे लिए जो है वो आइडियल हैं, हमने इनको सीखना है, समझना है और इनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। कराची भर से रोज़ाना की तरह आज भी 4 टीमें मेरे पास मौजूद हैं और उनके प्रिंसिपल्स भी यहाँ मौजूद हैं। मौजूद मेहमान मेरे यहाँ पर मौजूद हैं जो कि मेरे साथ पाकिस्तान एजुकेशनल अलायंस फॉर क्रिएटिव एजुकेशन पीस की जो एक मेहनत है, जिसके ताउन से ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, वो इस मेहनत में शामिल है और बच्चों की तरबियत के उन्वान से बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। नाज़रीन, मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाता चलूँ। मेरे साथ बैठे हैं मेरे भाई दोस्त, पीस एसोसिएशन मंगोफी टाउन 63 टाउन के ज़िम्मेदार हैं सर जावेद अब्बासी साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। जनरल सेक्रेटरी हमारे, बड़ी कोशिश है इनकी, बड़ी मेहनत है पीस के लिए। उनके साथ साथ मेरे दोस्त भाई बैठे हैं, पाकिस्तान एजुकेशनल अलायंस फॉर क्रिएटिव एजुकेशन पीस साइड टाउन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के ज़िम्मेदार हैं और सर फैज़। सर थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, आप तशरीफ़ लाए, बड़ी मेहनत है सर की। और साथ ही जनाब सर वसीम अवान साहब तशरीफ़ फरमाए, माशाअल्लाह पीस बल्दिया से हमारे ज़िम्मेदार हैं और इनकी बड़ी मेहनत है पीस के हवाले से, इस उन्वान के हवाले से। इंशाअल्लाह आपसे गुफ्तगू होगी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज़ाद तशरीफ़ लाए, थैंक यू वेरी मच। बढ़ेंगे टीमों की तरफ। बेटा आप अपने स्कूल का नाम बता दीजिए। इस्लामिक पैराडाइज स्कूलिंग सिस्टम। माइक को अपने पास कर लीजिए, करीब करें ऐसे। दी इस्लामिक पैराडाइज स्कूलिंग सिस्टम। कहाँ है बेटा ये? फलंटियर कॉलोनी में। आपके प्रिंसिपल का नाम क्या है? सर सरदार फैज मोहम्मद। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा स्कूल। बेटा आप माइक में आकर जवाब दीजिए, आपके स्कूल का नाम? दी गुलिस्तान एजुकेटर। माइक को अपने पास कर लीजिए, माइक को मोड़े, आपकी तरफ हो जाएगा, देखें ऐसे। अब बोलिए। दी गुलिस्तान एजुकेटर। कहाँ है? मुआजगौर स्टूडेंट कॉलोनी बल्दिया टाउन। नाम? कारी मोहम्मद वसीम अवान। वसीम सर हैं आपके प्रिंसिपल। जी बेटा आप अपने स्कूल का नाम बता दीजिए। गोल्डन सिटी सेकेंडरी स्कूल। कहाँ है बेटा ये? लियारी टेसर टाउन। अच्छा, आपके प्रिंसिपल का नाम क्या है? सर मोहम्मद जावेद अब्बासी। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे स्कूल हैं जी अपने इलाकों के, बड़ी मेहनत है इनकी और बड़े ज़बरदस्त अंदाज से बच्चों की तरबियत करते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए अबू बकर से रिक्वेस्ट करेंगे, जो कि हमारे कोस्ट, रोज़ाना बड़ी इनकी मेहनत होती है प्रोग्राम में। सवालात तकसीम करेंगे टीम्स में। बेटा अपनी मर्ज़ी से आपको एक एनवलप चूज़ कर लीजिए और फिर इसी से मुताल्लिक़ आपसे सवाल होगा। इसे ओपन मत कीजिएगा, जब ये मेरे पास एनवलप आपका आएगा तो फिर हम इसे देखेंगे कि आपकी लक में कौन से सवालात आए। पहली टीम हमारे पास यहाँ जो बच्चे खड़े हैं वो हैं इकरा इस्लामिया पैराडाइज, ऐसे ही बेटा? दोबारा से बताएं अपने स्कूल का नाम। इकरा इस्लामिक पैराडाइज। आप अपना नाम बता दीजिए। मरियम जरीन। मरियम जरीन, रेडी हैं आप? जी। परेशान तो नहीं है? इजी है ना? अच्छा, माइक को करीब करके रिलैक्स होकर जवाब दीजिएगा, ठीक है बेटा? पहला सवाल आपसे मेरा ये है, पहले राउंड में मैं आपसे 5 सवालात करूंगा, हर सही जवाब पर 10 नंबर मिलेंगे, गलत जवाब पर कोई नंबर नहीं कटेंगे। और दूसरे रैपिड फायर में, जो रैपिड फायर होगा जिसमें मैं तेज़ तेज़ आपसे सवालात करूंगा, वो सिर्फ 15 सेकंड्स का होगा। जजेस वो नोट करेंगे और उस सेगमेंट में जितनी जल्दी आप सही जवाब देंगे, आपको हर सही जवाब पर 5 नंबर मिलेंगे, +5 होंगे, और गलत जवाब पर -5 होंगे, ठीक है? सही जवाब पर +5 है और गलत जवाब पर -5 है, ठीक है जजेस? तो आपने गलत जवाब नहीं देना है, पास कर देना है, ठीक है? अगर आप समझें कि आपको जवाब नहीं आता रैपिड फायर में तो आप पास कर दीजिएगा, लेकिन जो पहला सेगमेंट है इसमें आप अगर जवाब नहीं देंगे तो नंबर कटेंगे और पास करने के नंबर नहीं कटेंगे। पहला सवाल बेटा आपकी तरफ है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। दुरुस्त जवाब है जी, बहुत आला। जरा इब्तिदा करें प्रोग्राम की, टीम की हौसला अफजाई करें, इन्हें पता लगे कि जी हमारे पास जो है दोस्त, हमारे ऑडियंस बैठे हैं। और ज़बरदस्त बेटा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की नमाज जनाजा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने पढ़ाई थी। और हमारे पास जो अहादीस की कुतुब में सबसे ज़्यादा अहादीस जिस शख्सियत से मरवी हैं वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। नबी अलैहिस्सलाम से जो रिवायात हमारे तक पहुँची हैं, सबसे ज़्यादा अहादीस सही बुखारी में भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी हैं। तो ये एक ऐसी शख्सियत है और इनकी याददाश्त और जहानत बड़ी ज़्यादा थी। आप अलैहिस्सलाम से जो सुनते थे फ़ौरन याद कर लेते थे और फिर इस उम्मत तक, इस नस्ल तक, हम तक ये बातें जो पहुँचाई हैं, इन हज़रात का हम पर
एहसान है। बेटा आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरा सवाल आपसे है, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दूसरी बहनों में से किस से औलाद हुई और होने वाली औलाद का नाम बता दें। हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनके बेटे का नाम था हज़रत अब्दुल्ला बिन उस्मान गनी रज़ियल्लाहु दुरुस्त ताला जवाब है जी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला की दो बहनों का यके बाद दीगरे सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से निकाह हुआ था, जिनमें से एक हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, नबी इस्लाम की साहबजादी हैं। आप हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की बहन हैं और इनका निकाह जो है वह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ था और फिर उनसे भी एक बेटा यानी नबी अलैहिस्सलाम के ये भी नवासे हैं, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के साहबजादे हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, ये भी नबी अलैहिस्सलाम के नवासे हैं। तो हम आप अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के बारे में जो जिक्र हो रहा है ये हमें मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए। ज़बरदस्त बेटा, दोनों जवाबात आपके बिल्कुल दुरुस्त हैं। तीसरा सवाल आपसे बेटा ये हो रहा है कि फ़तह मक्का के मौके पर मदीना के इंतज़ामात किसके सुपुर्द थे। फ़तह मक्का के मौके पर मदीना के इंतज़ामात किसके सुपुर्द थे। मदीना के इंतज़ामात, फ़तह मक्का के मौके पर मदीना के इंतज़ामात किसके सुपुर्द, यानी आप अलैहिस्सलाम जब फ़तह मक्का के लिए निकले तो पीछे मदीना में किसके ज़िम्मे इंतज़ामात सुपुर्द किसके करके आए थे। आप बेटा अपने जी अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अली रज़ी अल्लाह अन्हु तो वो जब मक्का से मदीना गए थे तो अपनी जगह उनको बिस्तर पर लिटाया था, अमानतें सुपुर्द की थी। सोच सकते हैं, इसमें आपके पास टाइम है, आप आपस में मशवरा कर सकते हैं। जब फ़तह मक्का के लिए रवाना हुए, मदीना से निकले, उस वक्त जो है वो इंतज़ामात मदीना के किसके सुपुर्द किए थे। आप टाइम ले सकते हैं, मशवरा कर लें, सोच लें, नहीं आता तो फिर बता दीजिए। नहीं दे पा रहे जवाब, और कोई आप में से जवाब ऑडियंस में से दे पाएगा इसका जवाब, आप में से टीम्स में से कोई इसका जवाब देगा। आप देंगे बेटा, जी दीजिए जवाब। इसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे, तालियां बजवाएंगे हम आपके लिए। अबू ज़र गफ्फारी रज़ी अल्लाह ताला, दुरुस्त जवाब, दुरुस्त जवाब, बेहतरीन, बहुत आला, बहुत आला। ये भी अकाबिर सहाबा में से हैं, हज़रत अबू ज़र गफ्फारी रज़ी अल्लाह ताला अकाबरीन सहाबा में से हैं। और इन सारी शख्सियात का जो है हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि नबी अलैहिस्सलाम के साथ ये हर मौके पर खड़े रहे, मौजूद रहे। बिल्कुल जवाब दुरुस्त है बेटा आपका। चौथा सवाल आपसे ये है कि ग़ज़वा बद्र में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़िला कुरैश की जासूसी के लिए कौन कौन से सहाबा को भेजा। ग़ज़वा बद्र में कुरैश की जासूसी के लिए कौन कौन से सहाबा को भेजा था। आप अपने डाइस पर हो जाएं, ऐसे ऐसे हाथ रखें जैसे मैंने रखा हो। आप आगे हो जाएं, आगे हो जाएं अपने डाइस पर ऐसे। जी बेटा, कोई जवाब दे सकता आप में से, और कोई टीम जवाब देगी? जो हैंड रेस कीजिए जिससे मैं पूछूं वो टीम जवाब। आप जवाब देंगे, आप दे सकते हैं जवाब, या हम इसको आगे करें? सोच के तसल्ली से, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान नहीं होना है, डरना नहीं है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप जवाब दे सकते हैं। आगे चलें, टाइम कम है। जी बेटा, आप जवाब देना चाहते हैं, दीजिए जवाब। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु, जवाब दुरुस्त है। हज़रत अदी को, हज़रत तलहा को और हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को आप अलैहिस्सलाम ने जासूसी के लिए भेजा था। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी तैयारी है टीमों की, बेहतरीन बेटा, आप बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हर रुख का जो है ना वो हर रुख की तरबियत मिलती है और हर लिहाज से आप अलैहिस्सलाम ने जो है वो उम्मत की तरबियत फरमाई। अब ये जंगों में जासूसी का निज़ाम उस वक्त से एक नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से राज है। हमारे सामने आप अलैहिस्सलाम की शख्सियत का एक रुख ज़्यादा आता है, बाकी रुखों पर हम जाते नहीं हैं। आप अलैहिस्सलाम बहुत ज़बरदस्त किस्म के सिपा सालार थे। आप अलैहिस्सलाम स्ट्रेटजीज़ ऐसी बनाते थे कि दुश्मन मात खा जाता था। आप अलैहिस्सलाम बहुत ज़बरदस्त शख्सियत थे कि हर तरह से उम्मत की तरबियत की आप अलैहिस्सलाम ने, हर उन्वान पर तरबियत की आप अलैहिस्सलाम ने। सिपा सालारी के मैदान में देखें तो आप अलैहिस्सलाम की तरफ तरबियत मिलेगी, बाप के एतबार से देखें, बेटे के एतबार से देखें, भाई के एतबार से देखें, और सिपा सालार की हैसियत से देखें, ठीक है जी, और मुअल्लिम की हैसियत से देखें, हर लिहाज से नबी अलैहिस्सलाम ने तरबियत की है इस उम्मत की। तो ये भी एक उन्वान था कि जासूस भेजे थे वहाँ से पता करने के लिए कुरैश इस वक्त क्या सोच रहे हैं। पाँचवा सवाल बेटा आपसे है, दो जवाबात आपने दुरुस्त दिए हैं, ऐसा ही है जी, दो जवाबात आपके बेटा गलत हुए हैं। घबराने की जरूरत नहीं, भी मुकाबला बहुत पड़ा हुआ है, परेशान नहीं होना है। पांचवा सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ पाकिस्तान के हवाले से है कि पाकिस्तान नेवी यानी पाक बहरिया में निशान हैदर हासिल करने वाले सिपाहियों की तादाद कितनी है? 7।
पाक बहरिया में, नेवी में। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, हालांकि ये तो अब चांस हो गया, एक ऑप्शन आपने ले लिया, लेकिन फिर भी आप देख लें कि नेवी में, पाक बहरिया में निशान हैदर हासिल करने वालों की तादाद कितनी है। पाकिस्तान नेवी। तीन तीन आप और कोई जवाब देगा बेटा इसका? आप जवाब देंगे जी? कोई नहीं है जी, नेवी में किसी ने भी निशान हैदर नहीं लिया। आपका बेटा ये जवाब भी गलत होता है। बहरहाल अभी रैपिड फायर भी आगे मौजूद है। 2 जवाब आपके इस राउंड में ठीक हैं, 3 जवाब आप नहीं दे पाए, घबरा रहे हैं, थोड़ा सा परेशान है। रैपिड फायर के लिए जजेस आप काइंडली 15 सेकंड्स रेडी कर लीजिए। सर देखें बेल बजती है, सर ज़रा बजा के देखें, बजती है सर, अभी बजाएं सर ज़रा ऐसे। अब कौन सर, आप बेल करेंगे? 15 सेकंड्स करें सर। बेल आपके नज़दीक है सर, सर फैज़ से दूर है, क्या कहते हैं आप? ज़रा जल्दी से सर, थोड़ा सा टाइम कम है सर, फैज़ से थोड़ी सी जो है वो 15 सेकंड्स का काइंडली जल्दी से। पाकिस्तान को कितनी कुदरती इलाकों में तकसीम किया जाता है? 7 गलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस चीज़ से रोज़ा खोलने की आदत थी? किस चीज़ से रोज़ा खोलते थे? कुजूर दुरुस्त। कुरान मजीद के नुज़ूल के कितने मराइल हैं? 5 हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के आखिरी आरामगाह किस मुल्क में है? शाम दुरुस्त। गज़वा बदर में कुफार का कमांडर कौन था? अबू सुफियान गलत। पाकिस्तान कौन से बर-ए-आज़म में वाक़ है? शुमाल में शाम कौन से बर-ए-आज़म में? 15 सेकंड्स का सर टाइम रखना है। आप कितने सेकंड्स का टाइम रख के बैठे हुए हैं? आपके 3 जवाबात बेटा इसमें दुरुस्त हैं, ठीक है, और 3 जवाबात आपके इसमें दुरुस्त हैं। 15 पॉइंट्स मार्क्स आपके इस राउंड में होते हैं। ज़बरदस्त मुकाबला आपने किया और बहुत अच्छी आपकी तैयारी थी, लेकिन घबरा गए आप, परेशान हो गए आप, जो है वो मुकाबला नहीं कर पाए उस अंदाज से। बहरहाल अभी बड़े इम्तिहान बाकी हैं, घबराना नहीं। आपने अपने डाइस पर हो जाएं, अपने डाइस पर आइए, इधर हो जाएं बेटा, आप इधर हो जाएं, इधर हो जाएं, इधर हो जाएं, और इधर हो जाएं, ऐसे।